Hello students, here we start with the second video of lesson number 12. Its name is perimeter and area. In the first video we have seen about perimeter. Okay. Now in this second video we are going to learn about area. In the beginning only the two formulas are given of the area which we have learned in standard 6th and 7th. एरिया ऑफ स्क्वेयर, अगर स्क्वेयर का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, नहीं तो साइड स्क्वेयर. ओके, दोनों का मतलब सेम है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड में इज इक्वल टू साइड स्क्वेयर. देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, दैट इज एल इंटू बी, एल मल्टीप्लाइड बाय बी. राइट, लेट अस सी समथिंग मोर अबाउट इट. एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वेयर मीटर्स, square centimeter or square kilometer, okay, depending on the unit, but its final answer or final we give in squares. Okay, why in squares? Now here you see, here area of square, it is the square of the side. Here even area of rectangle also, it is the multiplication of two sides. Okay, so the answer comes in square meters or square centimeter or square kilometer. Okay, for that two activities are given. What is the first activity? Measure the length and breadth of the courts laid out for games such as kho-kho, kabaddi, tennis, badminton, etc. and find out their perimeters and areas. Okay, अब ये एक्टिविटी दी है, आप लोगों ने करना है, नहीं तो कंसीडर करो कि कौन सा खो खो का ग्राउंड है, कबड्डी का ग्राउंड है, टेनिस नहीं तो बैडमिंटन का ग्राउंड है. ओके, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करो. ओके, एंड फ्रॉम दैट देन फाइंड इट्स एरिया ऑफ पेरीमीटर एंड देन फाइंड इट्स एरिया. तो पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला कौन सा है? 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. ओके, समझो खो खो का ग्राउंड है, कबड्डी का ग्राउंड है, टेनिस का है, बैडमिंटन, कौन सा भी है, दे आर इन रेक्टेंगल शेप. ओके, अगर उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो देन फॉर्मूला इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. ओके, ये एक्टिविटी आप लोगों ने करके देखनी है. कहीं भी अब टेक्स्ट बुक में कहीं भी मिलेगा आपको, मेजरमेंट मिलेगा नहीं तो, और एल्स यू कैन टेक इट ऑन योर ओन. सेकेंड एक्टिविटी इज गिवन, अ वॉल इन अनिरुद्धा's हाउस इज टू बी पेंटेड. अनिरुद्ध के घर में एक वॉल है, घर के अंदर, उसको पेंट करना है. द वॉल इज 7 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर हाई. वॉल की मेजरमेंट दी है, वॉल की लेंथ कितनी है 7 मीटर, उसकी हाइट दी है 5 मीटर. ओके, इफ द पेंटर चार्जेस 120 रुपीज पर स्क्वेयर मीटर देन हाउ मच विल ही हैव टू बी पेड. ओके, तो उसको पेंटर को कितने पैसे देने पड़ेंगे. ओके, सो नेचुरली फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वील हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द वॉल. ओके, सो एरिया ऑफ द वॉल, नाउ इट इज रेक्टेंगुलर शेप, सो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ is equal to 7 meter multiplied by 5 meter. Okay, 7 meter multiplied by 5 meter means 35 square meter. Okay, अब 1 square meter पर square meter चार्ज कितना है 120 रुपीज. सो 35 multiplied by 120. Okay, so naturally he'll have to give 4,200 rupees to the painter. Okay, in this way means total area multiplied by charge of 1 square meter area. Okay, in this way examples are to be solved, which we have solved in 7th standard. Okay, now here one more solved example is given. A rectangular garden is 40 meter long. 40 meter long, या length is given 40 meter, लेकिन बाहर की है, या अंदर का नहीं. एंड 30 मीटर वाइड, और उसकी ब्रेड्थ कितनी है? वाइड का मतलब ब्रेड्थ, लॉन्ग का मतलब लेंथ, तो 30 मीटर ब्रेड्थ है. और 2 मीटर वाइड पाथ, 2 मीटर की वाइड पाथ यानी रोड, इज टू बी पेव्ड. पेव्ड यानी उस पर पेवर ब्लॉक्स बिठाने इनसाइड द गार्डन अलोंग इट्स बाउंड्री. बाउंड्री के साइड में 2 मीटर की जो पाथ है, पाथ यानी उतना पैसेज, उस पर पेवर ब्लॉक्स बिठाने, विच इज टू बी पेव्ड यूजिंग टाइल्स 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इन साइज. और तो पेवर ब्लॉक की साइज क्या है 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर. देन हाउ मेनी सच टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है.
तो उसके लिए उन्होंने कैसा एग्जांपल सॉल्व किया है, लेट अस फाइंड द एरिया टू बी पेव्ड। ओके, पहले कितने एरिया का वो पेविंग करना है, ओके, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो एरिया ऑफ द गार्डन, टोटल पूरे गार्डन का एरिया 30 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 1200 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में है, हाँ, रिमेंबर दिस, ऑलवेज बी कॉन्शियस अबाउट द यूनिट्स, ओके, मीटर, सेंटीमीटर, बिकॉज हियर इट इज गिवन सेंटीमीटर। ओके, यहां पर कैसा क्या मैनेज करते हैं वो देखते हैं आगे। देन एरिया टू बी पेव्ड, ओके, कितने एरिया का पेविंग करना है, 36 मल्टीप्लाइड बाय 26 इज इक्वल टू, ये 36 कहां से आया, अब देखो ये 40 मीटर है, उसमें से यहां से 2 मीटर गया, यहां से 2 मीटर गया, व्हाट इज रिमेनिंग 36। ये 26 कहां से आया, ये टोटल 30 मीटर है, तो यहां से 2 मीटर कम हो गया, 2 मीटर कम हो गया, ओके, तो इट बिकम्स 26। ओके, ये 26, दिस इज 26 एंड दिस इज 36। ओके, एरिया उन्होंने क्या दिया है, सॉरी, एरिया नॉट टू बी पेव्ड। ओके, कितने एरिया का पेविंग नहीं करना है, तो ये जो अंदर का जो है ये इसका पेविंग नहीं करना है, राइट, तो वो कितना एरिया आता है 936। ओके, तो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एरिया टू बी पेव्ड, कितने एरिया का पेविंग करना है। तो ये जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया माइनस ये एरिया जो पेविंग नहीं करना है वो एरिया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द पेव्ड पोर्शन। ओके, एरिया टू बी पेव्ड 1200 माइनस 936 इज इक्वल टू 264 स्क्वायर मीटर, इतने एरिया का पेविंग करना है। ओके, ये टोटल एरिया, ये एरिया का पेविंग जो नहीं करना है, एंड दिस, सो आफ्टर डूइंग सब्सट्रैक्शन वी गेट द आंसर एरिया टू बी पेव्ड। ओके, अब एक टाइल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ ईच टाइल 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 20/100। ओके, इनका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, इज इक्वल टू 1/20, ये स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट किया है। ओके, 25/100 मीन्स 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर को अगर 100 से डिवाइड किया तो मीटर में आंसर मिलता है। Okay, now this is converted into meter, this is converted into meter, 20 centimeter is converted into meter means 20 divided by 100। ये कैलकुलेशन करके आंसर मिलता है 1/20 स्क्वायर मीटर में। तो एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया कितना है 1/20 स्क्वायर मीटर। ओके, देन हेंस लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू टाइल 264 स्क्वायर मीटर। तो कितनी टाइल्स लगेगी, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया टू बी एरिया ऑफ वन पेवर, एक पेवर ब्लॉक कितना कवर करेगा, ओके, उससे का डिवाइड करना है। सो 264 डिवाइडेड बाय 1/20। ओके, सो हाउ दिस इट बिकम्स मल्टीप्लाइड, सो 264/1 डिवाइडेड बाय 1/20। सो 264/1 डिवीजन के बदले में मल्टीप्लीकेशन 20/1। ओके, नाउ दिस वी हैव लर्न इन लोअर क्लासेस। Okay, so in this way we get the value 264 into 20 here. So answer we get 5280. So how many paver blocks are required? Therefore 5280 tiles will be required. In this way calculation is done. Okay. Okay, on next page one more short example is given about a rectangular playground. Okay, you are having the textbook, just go through it. Okay. Don't neglect it. Very nicely it is solved. Understand it. After that, one more point is given. Let us discuss point is given. Downside. Is there another way to find the area of the pathway in the problem above? Okay. कोई और तरीका है क्या? है. Even another some other methods also can be utilized. Okay. हर एक कोई अपने अपने हिसाब से कर सकता है कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो डायरेक्ट ये जो है ये पेविंग का जो है पाथवे का एरिया डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ओके, तो अनदर एरिया है लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो ऊपर दिया है ये बेस्ट है, एकदम सिंपल सा है। वन मोर एग्जांपल इज गिवन डाउन साइड। द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ मोबाइल फोन आर 13 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मोबाइल फोन का लेंथ एंड ब्रेड्थ इज गिवन। ओके,
you all are having the all these things. It has a screen PQRS, यहाँ पर पिक्चर दिया है. ओके, ABCD मोबाइल के बाहर का मेजरमेंट है. ओके, PQRS मोबाइल के स्क्रीन का मेजरमेंट है, एज शोन इन द फिगर. देन क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्रीन. तो स्क्रीन का एरिया कितना है अंदर का. ओके, ये जो डार्क ब्लू कलर में दिखा है, ओके, ये फेंट ब्लू कलर कौन सा है, स्क्रीन और बाहर की बॉर्डर है, उसके इन बिटवीन दैट हाउ मच डिस्टेंस इज देयर, दैट इज शोन हियर. ओके, सो लेट अस सॉल्व इट. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और PQRS. PQRS का लेंथ, what is the length? 1.5 सेंटीमीटर. sorry not 1.5, 1.5 सेंटीमीटर छोड़ दिया है उन्होंने. तो ये 1.5 और ये 1.5. ओके, तो इतना 3 सेंटीमीटर कम हो गया, राइट. सो व्हाट इज द टोटल लेंथ. द टोटल लेंथ इज 13 सेंटीमीटर. ओके, उसमें से ये 1.5, ये 1.5, this not 1. This is 2 centimeter. So this 2 centimeter and this 1.5 centimeter. Okay, ये यानी 3.5. 13 minus 3.5. Then what length remains? 9.5 centimeter. Okay. Then breadth. What is the total breadth? BC is 7 centimeter. Okay. उसमें से this 1.5, this 1.5 means this 1.5 plus 1.5 3 centimeter. Okay. 7 में से 3 minus हो गए, it remains 4 centimeter. Right? Then area of the screen. तो स्क्रीन का एरिया कितना है, ये डार्क ब्लू कलर का. एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS is equal to, so this 9.5 centimeter multiplied by 4 centimeter. So the answer of the 9.5 multiplied by 4 answer is 38. 9 4 the 36 and ये 0.5 के 4 यानी 2, हाँ 38. Okay, so this is the area of the mobile screen. Okay, after that activity is given. Take mobile handsets of different sizes and find the area of their screens. Okay, ये आप लोग घर पर कर सकते हो. In your family, if you are having 2-3 mobiles, then find the area of the screens. Then after that, practice set number 45 is there. In that total 4 examples are there. All these 4 examples will be explained. The first example is, if the side of a square is 12 centimeter, okay, अगर square है, square की side अगर 12 centimeter है, then find its area. Very simple it is. So what is the formula for finding the area of square? Area of square, this is very compulsory. पहले formula लिखना बहुत जरूरी है. Area of square is equal to side square. Okay. So what is the length of the side? 12. 12 square is equal to 144 square centimeter. Square of 12 is 144, or 12 multiplied by 12, answer is 144 square centimeter. Okay. Why this square? ये 12 का square है ना, तो 12 multiplied by 12, तो centimeter multiplied by centimeter, it becomes square centimeter. Okay, नहीं तो ऑब्लिक इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. ओके, समझो, देखो 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 12 सेंटीमीटर, राइट. तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, राइट. तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 144, सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वेयर, नहीं तो स्क्वेयर सेंटीमीटर, right. Okay, don't make any jumbling in this. Now let us move to example number 2. Example number 2. If the length of a rectangle की length कितनी है 15 सेंटीमीटर, and breadth, और उसी rectangle की breadth कितनी है 5 सेंटीमीटर, then find its area. What is the formula for finding area of rectangle? Area of rectangle is equal to length multiplied by breadth.
length multiplied by breadth is equal to, what is the length of the rectangle given? It is given 15 centimeter multiplied by breadth is given 5 centimeter. Right? Okay. Is equal to, now once again I will explain it in detail. 15 multiplied by 5 multiplied by centimeter multiplied by centimeter is equal to 15 5 is 75 centimeter multiplied by centimeter, it is square centimeter or centimeter square. Okay, you can write by any way. Okay, कौन से तरीके से लिखो, but prefer this. Now generally this way it is written in maths. Okay, ऐसा लिखा तो भी चलता है. Okay, लेकिन generally in maths this way it is prepared in physics. ये फिजिक्स में लिखा जाता है, साइंस में. ओके, ये मैथ्स में ऐसे लिखा जाता है. नाउ एग्जांपल नंबर 3. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल is 102 square centimeter and now here area is given. Area दिया है. Okay, if its length is 17 centimeter then what is its perimeter? Okay, ये area दिया है, लेंथ इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर. अब पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए? लेंथ और ब्रेड्थ. तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. ओके, एंड फ्रॉम दैट देन वील हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल. ओके, लेट अस कैलकुलेट. व्हाट इज गिवन? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, we know the formula, it is length into breadth. Area is given 102 square centimeter. Okay, length is given 17 centimeter. Okay, breadth is not given, then write B in it at its place. Okay, now this equation has become like the equation in one variable. In 6th standard we have learned how to solve such type of equations. So therefore 102, this multiplied by 17, if you take to left side it becomes divided by 17 is equal to, यहाँ पर क्या बचता है? Only B. Okay, so therefore B is equal to 102 divided by 17. Answer is 6. 17 6 are 102. Okay, and answer is, sorry, unit is centimeter. Okay, ये दोनों भी सेंटीमीटर में है ना, तो 102 centimeter divided by 17 centimeter, answer is 6 centimeter. Right? Now we got the value of breadth. Now by using this value we can find out the perimeter of given rectangle. Right? So therefore perimeter of rectangle is equal to twice length into breadth. Right? Is equal to twice, what is the length? Length is given 17 centimeter multiplied by breadth is given 6 centimeter is equal to 2 multiplied by 17 6 sorry, here addition by mistake it is done. A perimeter of rectangle is equal to twice in bracket length plus breadth. Okay, extremely sorry for this. Is equal to 17 plus 6, it is 23 is equal to 2 multiplied by 23, answer is 46 centimeter. Okay, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आ रहा है. ओके, पेरीमीटर में देखो 2 multiplied by only 23 सेंटीमीटर. ओके, तो सेंटीमीटर का एक दूसरे को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर ओनली सिंगल आ रहा है. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल is 46 centimeter. That's all about it. Now moving to example number 4. What is the question given? If the side of a square is tripled, अगर एक स्क्वेयर है उसकी साइड अगर
ट्रिपल्ड में 3 टाइम अगर बढ़ाते हैं हम लोग, देन हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर्ड टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वेयर। एक ओरिजिनल स्क्वेयर है, उसकी जो भी उसकी लेंथ है, वो लेंथ अगर हमने 3 गुना 3 टाइम्स अगर हम लोग बढ़ाते हैं, तो उसका एरिया जो पहला स्क्वेयर है उससे कितने टाइम में वो बढ़ जाएगी, कम जाएगी, यानी कितना कम, वो उसको हम लोगों को उससे कंपेयर करना है, और दैट वी हैव टू मेंशन इट। ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ स्क्वेयर इज गिवन। द फर्स्ट स्क्वेयर हुज लेंथ ऑफ द साइड इज सपोज a, right? Then what is its area? Then area of square. In this condition, if its length of the side is a, then it is side square. Side square. Okay, is equal to a multiplied by a is equal to a square, and the unit will be square units. हमें मालूम नहीं मीटर सेंटीमीटर, ठीक है? Then square units we write. Okay. At the same time, if the second, when whatever the condition is given, in that condition it is given that if the length is tripled means 3 times, 3 times means it becomes 3a, then what will be the area of square? Then area of square is equal to 3a multiplied by 3a means side square. Okay, so it becomes 3 3s are 9 and a square. ओके, पहले स्क्वेयर का एरिया है ओनली ए स्क्वेयर, दूसरे स्क्वेयर का एरिया मिला 9a स्क्वेयर. ओके, ओनली इफ द साइड इज ट्रिपल्ड, साइड की लेंथ अगर 3 टाइम्स अगर बढ़ाते हैं तो एरिया कितने टाइम बढ़ गया? 9 टाइम्स. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू मेंशन. ओके, बट वी विल कंपेयर. सो देयरफॉर एरिया बिकम्स how much? 9a square. and पहला एरिया कितना था? a square. Okay, a square cancels each other. It becomes 9 times. Alright. So final answer we have to give whatever the question is asked. उसका आंसर तो लिखना है. Okay. If the side of the square is tripled, then its area becomes 9 times. How many times? 9 times. Right? Okay. That's all about this practice set and about this point. Okay. I'll come back with the new video with the next point, that is area of a right angle triangle. Okay. Thank you.